हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे कि प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। वो आपके माता पिता है, उन्होंने आपको इस संसार में जन्म दिया है, आपको पाला है, आपको पोसा है, आपकी हर जरूरतों को पूरा किया है, आपको बड़ा किया है, आपको इस योग्य बनाया है। आप बड़े होकर उनका निरादर करते हो, उन्हें तुच्छ जानते हो, उन्हें बुरा कहते हो, उन्हें बोझ समझते हो। याद रखो कि उन्होंने ही आपको प्रभु में बड़ा किया है, आपकी हर विश को पूरा किया है, आपकी इच्छाओं को पूरा किया है, और आज आप उनका निरादर करते हो, उन्हें बुरा कहते हो अपने मुंह से, उनको बेइज्जत करते हो, उनको आदर देने के बदले उन्हें बेइज्जत करते हो। लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि अपने माता पिता के आगे कर दो, क्योंकि यह उचित है। और उसकी दूसरी आयत कहती है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यह पहली आज्ञा है। प्रभु ने जब आज्ञा दी तो यह पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा है, आपको संभाला है, आपको बड़ा किया है, इसलिए उनका आदर करो। कि परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए अपने माता पिता का आदर करो। क्योंकि आपके पास आपके माता पिता हैं, बहुतों के माता पिता नहीं है। उनसे पूछो कि क्या दुख होता है उनके माता पिता खोने का। इसलिए अगर प्रभु ने आपको माता पिता दिया है तो उनके आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो, उनका रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हमारा प्रभु ये चाहता है और यह उसकी पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करो, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है और एक प्रॉमिस भी है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। ये प्रॉमिस आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप ये प्रॉमिस करें, ये प्रतिज्ञा लें कि अपने माता पिता की आदर करो, अपने माता पिता का आदर करें। ये प्रतिज्ञा आपसे परमेश्वर चाहता है। आप ऐसी प्रतिज्ञा लीजिए, अपने माता पिता का आदर करो कि तेरा भला हो। जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तेरा भला हो। जब आप अपने माता पिता का आदर करोगे तो आपका भला होगा, आपका भला होगा। और ऐसे अगर आप पत्नी हो तो अपने पति का आदर करें, क्योंकि वो आपके ऊपर है, क्योंकि पहले पत्नी नहीं परंतु पति बनाया गया, पहले हव्वा नहीं परंतु आदम बनाया गया, पहले स्त्री नहीं परंतु पुरुष बनाया गया। और जिस तरह कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसी तरह पत्नियों का सिर उसका पति है। इसलिए अपने पति का आदर करो, उसके अधीन रहो, जैसे परमेश्वर के। उसकी आज्ञाओं को मानो, जो प्रभु में सही है, उन आज्ञाओं को मानो और उसका आदर करो। और साथ ही उसके माता पिता का आदर करो। अगर आप अपने पति का आदर करते तो उसके परिवार का आदर करें, उसके माता पिता का आदर करें, कि यह आज्ञा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तेरा भला हो। जब तुम आज्ञा को मानते हो तो तुम्हारा भला होता है और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। जब तू ऐसा करता है, जब तुम ऐसा करते हो तो तुम पृथ्वी पर बहुत दिन जीने पाओगे। ये रहस्य है पृथ्वी पर बहुत दिन जीने का। अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का आदर करो, जो रिस्पेक्ट के पात्र है उनका आदर करो। ऐसा करने से आपका भला होगा और आप पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। आप पर कोई रोग नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, किंतु आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। बहुत से लोग आज्ञा ना मानने के कारण, अपने माता पिता का निरादर करने के कारण, गलत जीवन जीने के कारण अपनी आदि में चले जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं, तो आपका भला होता है। जो आपके ऊपर ठहराए गए उन सब का आदर करते हैं तो आपका भला होता है और आप धरती पर बहुत दिन जीते हैं, बहुत दिन जीवित रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है अगली आयत में, उनसे जिनके बच्चे हैं उन माता पिता से परमेश्वर कहता है, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं उनसे परमेश्वर कहता है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। अपने बच्चों को क्या करो? रिस ना दिलाओ।
उन्हें जिद्दी ना बनाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उन्हें जिद्दी ना बनाओ, उन्हें रिस्क ना दिलाओ। कई लोग अपने बच्चों को रिस्क दिलाते, वो रिस्क में आकर अपने माता पिता का आदर नहीं करते, निरादर करते और उन्हें बुरा कहते। ये कब होता जब हम रिस्क दिलाते हैं, तब अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। परंतु उन्हें प्रभु की शिक्षा को सिखाओ कि प्रभु की आज्ञा क्या है। प्रभु कहता है अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का आदर करो, उनका रिस्पेक्ट करो और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और चेतावनी दो कि प्रभु सब बातों का न्याय करता है। उन्हें प्रभु की शिक्षा में बढ़ाओ, उन्हें प्रेम से अच्छे से सिखाओ, अच्छे से संभालो कि परमेश्वर की आज्ञा और अच्छे से उनका पालन पोषण करो, उनको रिस्क न दिलाओ। और प्रभु कहता है आगे, हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और जो दूसरी जगह काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो कहता है कि अपने अधिकारी से, अपने स्वामी से, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा को मानो। परमेश्वर यहाँ उनकी भी आज्ञा को मानने को कह रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, उनकी आज्ञा को मानो। और मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो। कई लोग दिखाने की सेवा करते, दिखाने के लिए दान करते, दिखाने के लिए काम करते, ताकि उनकी वाहवाही हो, ताकि उनकी तारीफ हो, ताकि उनका नाम ऊंचा हो। ये बहुत सेवा करते हैं, बहुत दान देते हैं, बहुत काम करते हैं, ताकि उनका नाम बड़ा हो। वो तो प्रभु नहीं चाहता कि आप दिखाने की सेवा, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परंतु प्रभु कहता है कि मसीह के सच्चे दासों की तरह मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की जानकर स्वेच्छा से करो। परंतु उस सेवा को जो आप करते हो मनुष्य की जानकर नहीं करो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो, परंतु प्रभु की, परमेश्वर की जानकर स्वेच्छा के साथ उसे करो, ताकि प्रभु तुम्हें आशीष दे। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वह दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। जैसा काम आप करेंगे प्रभु से वैसा ही फल पाएंगे। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे और अंत में सब बातों का फल होगा, अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी। इसलिए जो कुछ करते हो प्रभु के लिए करो, प्रभु के लिए करो, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।